सच्ची डरावनी कहानी है। ये घटना 2010 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई। रमेश और उसकी पत्नी सरिता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक पुराने घर में रहने आए थे। घर सस्ता था, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि वो शापित है। रमेश और सरिता ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे गरीब थे और उन्हें रहने के लिए एक जगह की सख्त जरूरत थी। पहले कुछ हफ्ते शांति से बीते, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर घूम रहा हो। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और बंद हो जाते थे। बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को घर में घूमते हुए देखा है, लेकिन जब रमेश या सरिता देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता था। धीरे धीरे चीजें और खराब होती गईं। घर का तापमान अचानक गिर जाता था और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। एक रात सरिता ने देखा कि बच्चों के कमरे में एक काली छाया घूम रही है। वो डर गई और रमेश को जगाया। जब वे कमरे में पहुंचे तो छाया गायब हो चुकी थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रमेश और सरिता बहुत डर गए थे। उन्होंने गांव के एक पुजारी से बात की, जिसने उन्हें बताया कि घर में एक दुष्ट आत्मा का वास है। पुजारी ने उन्हें घर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। एक रात जब रमेश और सरिता सो रहे थे, उन्होंने बच्चों के चीखने की आवाज सुनी। वे तुरंत उनके कमरे में भागे और देखा कि एक अदृश्य शक्ति बच्चों को बिस्तर से खींचने की कोशिश कर रही है। रमेश ने उस शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। अचानक घर की सभी लाइटें बंद हो गईं और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। जब लाइटें वापस आईं तो बच्चे बेहोश पड़े थे और उनके शरीर पर खरोंच के निशान थे। रमेश और सरिता समझ गए कि अब उन्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहिए। वे अपने बच्चों को लेकर तुरंत गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो घर खाली पड़ा है। गांव के लोग कहते हैं कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रमेश और सरिता अब एक दूसरे गांव में रहते हैं, लेकिन वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए। उन्हें हमेशा डर रहता है कि वो दुष्ट आत्मा शायद अब भी उनका पीछा कर रही है।